नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 6,97,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। हरियाणा में 499 नए केस आए सामने। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा हुआ 17,504। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ली कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बड़ौदा उपचुनाव जीतने की रणनीति पर हुई चर्चा। सभी विधायकों ने दिए अपने अपने सुझाव। सांसद ब्रजेंद्र के बाद कोरोना पॉजिटिव मिले हिसार के मेयर। कई लोगों के संपर्क में आ चुके मेयर लगातार कर रहे थे जन सुनवाई। और कोरोना काल में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह लगा प्रतिबंध। हरियाणा यूपी प्रशासन ने किया मंथन। बॉर्डर पर दोनों प्रदेशों के अफसरों के बीच हुई संयुक्त बैठक। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर करनाल से कोरोना को लेकर है। आज 12 नए कोरोना के मामले एक साथ करनाल में सामने आए हैं। 6 केस घरोंडा में, 4 केस सेक्टर 6 में मिले हैं, एक विकास नगर और एक मेहता फार्म में मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना को लेकर आपके सामने। करनाल में 12 नए कोरोना के मामले एक साथ सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो 6 केस जो हैं वो घरोंडा में मिले हैं, 4 केस सेक्टर 6 में, एक मरीज विकास नगर और एक मेहता फार्म का रहने वाला है। बड़ी खबर आपके सामने करनाल से कोरोना को लेकर। अब रेवाड़ी से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपके सामने। रेवाड़ी में 146 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले में कोरोना से 6ठी मौत भी हो गई है। अस्पताल में 66 साल की महिला की कोरोना की वजह से मौत हुई है। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 458 पर पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर रेवाड़ी से इस समय आपके सामने कोरोना को लेकर। एक तरफ तो अच्छी खबर यह है कि 146 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं। लेकिन वहीं बुरी खबर यह है कि जिले में कोरोना की वजह से 6ठी मौत हो चुकी है। अस्पताल में 66 साल की महिला ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 458 तक पहुंच चुका है। हरियाणा में बीते 24 घंटों में 499 मरीजों के साथ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,504 पहुंच चुकी है। 11 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। चिंता की बात यह है कि 60 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 41 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांसें ले रहे हैं, तो 19 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना को हराकर घर पहुंचने वालों की तादाद में हर रोज इजाफा हो रहा है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी विधायक सुभाष सुधा समेत 391 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच रिकवरी रेट और दोगुने मामलों की अवधि में सुधार हो रहा है। 76% यानी 13,335 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 3,893 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। नए मामलों में सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में 123, गुरुग्राम में 109, रोहतक में 104, सोनीपत में 82, करनाल में 16, नूंह में 13, पलवल में 12, कैथल में 9, झज्जर में 8, सिरसा में 7, यमुनानगर में 5, अंबाला में 4, पंचकुला में 3 और पानीपत फतेहाबाद में 2-2 संक्रमित मिले हैं। हिसार के मेयर गौतम सरदाना कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जानकारी के मुताबिक वो हिसार लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह के संपर्क में आए थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेयर ने रिपोर्ट पर संदेह जताया, जिसके बाद उनका दोबारा सैंपल लिया गया। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने से नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों समेत उनके संपर्क में आए तमाम लोग सख्ते में हैं। मेयर के पास जन सुनवाई के लिए लोग लगातार अपनी समस्याएं लेकर आते थे। उसमें निगम अफसरों से लेकर शहर के लोग भी शामिल थे। ऐसे में रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही शहर के बड़े स्तर पर मोबाइल फोनों की घंटी बजनी शुरू हो गई है। उधर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेयर ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। आपको बता दें कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद ब्रजेंद्र सिंह के पॉजिटिव आने के बाद से भी हड़कंप मचा हुआ था
और उनके बाद उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। सांसद हिसार में जन सुनवाई कर रहे थे, उसी दौरान जो सांसद के संपर्क में आए उन्होंने अपने टेस्ट करवाए थे, जिसमें मेयर, पूर्व मेयर और पार्षद शामिल थे। मेयर गौतम सरदाना तकरीबन 15 मिनट सांसद के साथ बैठे थे। हालांकि मेयर ने शारीरिक दूरी बनाई थी, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया था। जींद में एक ही परिवार के 9 सदस्यों समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सफीदों में जिस परिवार में 9 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनका एक सदस्य 3 दिन पहले संक्रमित था। उसी व्यक्ति के संपर्क में आकर पूरा परिवार संक्रमित हो गया। 10वां कोरोना संक्रमित आश्री गेट का युवक है। युवक भी 3 दिन पहले आश्री गेट पर मिले कोरोना संक्रमित के संपर्क में आया था। इसके अलावा गांव के ईटल कला का युवक और नरवाना में भी कोरोना संक्रमित मिले। इसके अलावा 10 साल के बच्चे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। बच्चे ने 2 दिन पहले पीजीआई रोहतक में सैंपल दिया था। फिलहाल ज़िले में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 37 हो गई है और अब तक 137 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें से 94 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। में जो रिपोर्ट्स सैंपल्स की रिपोर्ट आई है उनमें 15 केस पॉजिटिव आए और इनमें से 9 केस एक कॉन्टैक्ट के ही हैं। जो हमारा सफेदों का पेशेंट है उसके कॉन्टैक्ट्स में से 9 पॉजिटिव आए हैं और उसके अलावा 6 केसेस और हैं जो कि अलग अलग जगह से हैं। कुछ जींद से है, रामकली गांव से है, इटाल कला गांव से है और एक बच्चा है 10 साल का जो कि उसका फ़ोन नंबर वगैरह जो दिया है वो ठीक नहीं है, ना उसका एड्रेस ठीक है और वो ट्रेस नहीं हो रहा है। इसको हमारी टीमें लगी हुई हैं उसको ट्रेस करने के। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। इसमें बड़ौदा उपचुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज बड़ौदा की जनता पूरी तरह कांग्रेस के साथ खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान बड़ौदा में खूब विकास के काम हुए, लेकिन बीजेपी के पास गिनाने के लिए आज कोई भी काम नहीं है। बैठक में एक एक करके सभी विधायकों ने अपने सुझाव दिए। किरण चौधरी और कुलदीप वत्स ने डिजिटल ऐप के जरिए बैठक में हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिए। आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री खट्टर को चुनौती देकर दमदार शुरुआत की है। इससे पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है। इसी जोश, एकजुटता और राजनीतिक प्रबंधन के साथ कांग्रेस इस चुनाव को जीतेगी। किरण चौधरी ने कहा कि आज प्रदेश की जनता बीजेपी से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। इससे जनता को निजात दिलवाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, इसलिए कांग्रेस को बड़ौदा उपचुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज करनी है। रघुवीर कादियान ने कहा कि जनता आज महंगाई, अपराध, बेरोजगारी और घोटाले से परेशान है। इस चुनाव में बीजेपी की नाकामियों को जनता के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस की जीत तो तय है, लेकिन हमें जीत का अंतर इतना बड़ा देना है कि बीजेपी दूर दूर तक मुकाबले में नजर न आए। कोरोना काल के चलते इस बार कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसे लेकर शासनादेशों के अनुपालन में यूपी और हरियाणा प्रशासन ने कमर कस ली है। दोनों प्रदेशों के प्रशासन के बीच बॉर्डर के पास संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान अधिकारियों ने कांवड़ पर प्रतिबंध की रूपरेखा तैयार की। अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ियों का आवागमन किसी भी सूरत में इजाज़त इनकी नहीं होनी चाहिए। श्रावण मास शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। इस बार कोरोना काल के चलते सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। शासनादेशों के अनुपालन में यूपी हरियाणा बॉर्डर के पास एक जगह पर दोनों प्रदेशों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में शामिल की डीएम जसजीत कौर, एसपी विनीत जायसवाल और हरियाणा के पानीपत से डीसी धर्मेंद्र सिंह, एसपी मनीषा चौधरी शामिल हुए। बैठक में दोनों प्रदेशों के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के स्थगित किए जाने को लेकर मंथन किया। इस दौरान हरियाणा के जिलों से कांवड़ यात्रा को जाने वाले श्रद्धालुओं को इस संबंध में अवगत कराए जाने के बारे में प्रचार प्रसार की जानकारी साझा की गई। साथ ही कांवड़ यात्रा को स्थगित करने को लेकर की गई तैयारियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। आपको बता दें कि यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है और तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो चुकी थी। हरियाणा के डीसी एसपी के साथ हम लोगों ने आज मीटिंग करी है, जहां पे हमारे बॉर्डरिंग के एसडीएम सीओ भी मौजूद रहे, कप्तान साहब भी मौजूद रहे।
इसी प्रकार से पानीपत के बॉर्डरिंग के एसडीएम और सीओ साहब जो है मौजूद रहे थे। जो निर्णय शासन द्वारा लिया गया है कि कांवड़ यात्रा हमारी स्थगित रहेगी, उसी प्रकार से वहाँ हरियाणा सरकार द्वारा भी यही निर्णय लिया गया है। उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे इसके बारे में बातचीत की गई है। उनको भी स्पष्ट निर्देश हैं और आगे भी वो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कांवड़ के लिए किसी को भी जाना अलाउड नहीं रहेगा। गांव-गांव वो अपील कर रहे हैं। तो इस बार कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें डीएम शामली, एसपी शामली और हमारी तरफ से हमारे एसपी मैडम डीसी और डीएसपी समालखा एसएचओ सनोली ने भाग लिया था। तो उसमें यही है कि जैसे सरकार ने बैन किया है कि कोई भी धार्मिक यात्रा इस दौरान नहीं हो सकती है, तो कांवड़ पर भी पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। सरकार के भी आदेश आए हैं। तो मेरी अपील है और इसमें इसी विचार विमर्श के लिए आज ये मीटिंग रखी हुई थी कि जो लोग कांवड़ लेने के लिए जाते हैं वो अब की बार अपना घर में बैठ के ही पूजा अर्चना करें। छात्र संगठन इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कोरोना काल में छात्रों की परीक्षा संबंधित बड़ी समस्याओं को लेकर लगातार गंभीर है। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला द्वारा की गई हरियाणा के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने की मांग राज्य सरकार द्वारा स्वीकार होने के बावजूद भी प्रदेश के कई प्राइवेट विश्वविद्यालय अंतिम साल की ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर दिग्विजय सिंह चौटाला ने इस विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों को पत्र लिखकर छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा ना करवाने की बात कही है और ये भी कहा है कि बिना परीक्षा पास उनको किया जाए। दिग्विजय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना काल में बनी इन विपरीत स्थितियों में भी छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके अगर परीक्षाएं ली गई तो इंसो छात्र संगठन इन विश्वविद्यालयों के प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आंदोलन करेगा। नारनौल में इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता रणवीर लोहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 8 जुलाई को हिसार में होने वाली मीटिंग के बारे में बताया गया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर हमला बोला। इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता रणवीर लोहान ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। सरकार ने किसान, आड़ती और कमेरे वर्ग की कमर तोड़ने का काम किया है। प्रदेश में धान घोटाला, शराब घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला समेत कई घोटाले किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी के नेता मिलकर हरियाणा प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हैं तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? बीजेपी के नेता कांग्रेस सरकार के समय में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने पर और फसलों के दाम बढ़ाने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे, लेकिन खुद सरकार में बैठकर इसके विपरीत काम कर रहे हैं, जिससे कि बीजेपी की दोगली राजनीति का पता चल रहा है। तो जो इन्होंने घोटाले किए हैं, जो किसान के साथ इन्होंने दिक्कतें पैदा की हैं, मजदूर के साथ दिक्कत की है, व्यापारी के साथ इन्होंने परेशानी खड़ी की है, हम तो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी आवाज़ बने इंडियन नेशनल दल, और पार्टियां तो आवाज़ बनी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी तो अपने घर पड़ी है। हमने तो पूरे हरियाणा को बचाने के लिए पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा। मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। अगर हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? क्योंकि हम तो किसान और कमेरे वर्ग की पार्टी है और व्यापारी वर्ग की पार्टी है। इन्होंने दुखी कर दिया तो घर कैसे बैठे? हाथ पे हाथ धरे हम बैठ नहीं सकते। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176.
इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।